हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रमेय 6.3। हम त्रिभुज अध्याय पढ़ रहे थे। इस प्रमेय में हम देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। और 6.4 कहती है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। यदि दो त्रिभुज हैं, ए बी एंड सी, एक और त्रिभुज है डी डी ई एंड एफ, ठीक है। ई एंड एफ, ठीक है। अब बताना है, इसमें दिया है, बड़ा देखते हैं क्या दिया है हमको। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में हमको दिया है कोण ए बराबर है कोण डी के। इसमें लिखा है संगत कोण बराबर। संगत कोण मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर। कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, एंड कोण सी बराबर है कोण एफ के, ये वाले, ठीक है। ये हमको दिया है। अब करना क्या है, सिद्ध क्या करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी बटा डीई बराबर है ए सी बटा डी एफ बराबर है बी सी बटा ई एफ। कैसे पता चला? तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, समानुपाती होती है। संगत भुजाएं मतलब ए बी बटे डीई, बी सी बटे ई एफ, ए सी बटे डी एफ, ठीक है। ये क्या होगी? समानुपात में होगी। तो मैंने लिख दिया ए बी बटे डीई बराबर होगी ए सी बटे डी एफ के, बराबर होगी बी सी बटे ई एफ के। और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तथा क्या बताना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। अच्छा, आपको अपने शुरू में देखा था, जब हमने त्रिभुज पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था कि यदि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसका मतलब मैं ये प्रूफ कर दूं, मैं ये साबित कर दूं कि ये सही है, ए बी बटे डी ई बराबर है ए सी बटे डी एफ के, बराबर है बी सी बटे ई एफ के, तो मेरा ये तो अपने आप सही हो ही जाएगा। तो हमारा मेन प्रयास क्या रहेगा? ये वाला सिद्ध करना है, ऊपर वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। वो रचना याद करनी पड़ेगी आपको कि क्यों कर रहे हैं, वैसा समझ में आ जाएगा। रचना में क्या करेंगे हम कि हम डीई लाइन पर एक पॉइंट बनाएंगे P, और डीएफ लाइन पर एक पॉइंट बनाएंगे Q। और ये कहाँ बनाएंगे? ये बनाएंगे कि ए बी जो लेंथ है, ए बी जो लंबाई है वो डीपी के बराबर होगी, और ए सी जो लंबाई है वो डी क्यू के बराबर होगी, और इन पी और क्यू को हम मिला देंगे इस तरह से। तो रेखा डीई पर पी व रेखा डीएफ पर क्यू बिंदु बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे कि ए बी बराबर डीपी होगा और ए सी बराबर डी क्यू होगा। इतनी हम रचना करेंगे। अभी आपको समझ में आएगा हमने क्यों किया। हम इसलिए यूं कर रहे हैं क्योंकि हम इस पी क्यू लाइन को ई एफ के समांतर बनाएंगे पहले, फिर इस तरह से हम इन दोनों कोणों में कुछ संबंध बनाएंगे, और फिर हम सबको एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमने पी क्यू लाइन क्यों बनाई। अच्छा, अब ये जो भी हुआ ये इतना हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा अगला टास्क क्या होगा, देखते हैं, चलते हैं आगे। तो ए बी बराबर डीपी है और ए सी बराबर डी क्यू है, ठीक है। और हमको दिया है कोण ए बराबर कोण डी है, ठीक है। और हमको पता है कोण ए बराबर है वो कोण डी है, ये पता है। अच्छा, मैं यहां से शुरू करता हूं इसको, कैसे करेंगे। तो
त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीपीक्यू की बात करते हैं। ठीक है, त्रिभुज डीपीक्यू, इसमें क्या है, कोण ए बराबर है कोण डी के, ए बी भुजा है वो बराबर है डीपी भुजा के, और एसी जो भुजा है वो है डी की भुजा के। तो ये तीन चीजें हमको पता है, तो इससे एक चीज निकल के आती है कि एस ए एस का नियम, मतलब भुजा कोण भुजा नियम, ये सर्वांग समता का एक नियम होता है। जब दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी और एबीसी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डीपीक्यू के। कैसे हुआ? अच्छा, कोण ए बराबर कोण डी क्वेश्चन में दिया है, ए बी बराबर डीपी हमने रचना से बनाया, ए सी बराबर डी क्यू हमने रचना से बनाया। तो दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण, इसको मैं लिख देता हूं, ये कहां से आया, ये दिया है, ये कहां से आया, रचना से आया, ये कहां से आया, ये भी रचना से आया। तो दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण उनके बीच का बराबर हो तो उनको बोलते हैं भुजा कोण भुजा नियम, इससे सर्वांग सम होते हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हुए। अब देखो, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब समझेंगे क्या मतलब है। होते हैं, अच्छा इसका मतलब क्या है, देखो पढ़ा होगा, ये त्रिभुज है एबीसी, सीपीसीडी थ्योरम बोलते हैं इसको, एबीसी, और ये त्रिभुज है डीईएफ। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या होगा कि कोण ए बराबर कोण डी के होगा, कोण बी बराबर है वो कोण ई के होगा, कोण सी बराबर है वो कोण एफ के होगा, और इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी, और ए बी बराबर होगी डीई के, ए सी बराबर होगी डी एफ के, और बी सी बराबर होगी ई एफ के। ये ऐसा नियम होता है, दो सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखो मेरे कौन कौन से त्रिभुज थे यहाँ, त्रिभुज एबीसी और डीपीक्यू, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू, इनके सभी संगत भाग अब बराबर होंगे। इसको यहां लेके आता हूं, तो देखो संगत भाग बराबर होंगे, तो मतलब हमको पहले ही दिया था क्या क्या बराबर होंगे। अब देखो, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, तो कोण ए कोण डी तो पहले से ही बराबर है, तो इसका मतलब कोण बी बराबर होगा कोण पी के न। अब और कोण सी है वो बराबर होगा कोण क्यू के। क्यों होगा? क्योंकि अब संगत ये दोनों त्रिभुज सर्वांग संग है एबीसी और डीपीक्यू, तो कोण बी बराबर कोण पी के होगा, कोण सी बराबर कोण क्यू के होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये दो चीजें हमको पता चल गई यहाँ से। अच्छा, ये चीज पता चल गई। अब एक चीज और देखेंगे आप, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, अब हमको दिया है, दिया क्या है हमको, हमको क्वेश्चन में दिया था कि कोण बी है वो बराबर है कोण ई के। इसको मैं 3 नंबर इक्वेशन देता हूँ, ये कहां से आया, ये दिया है। देखना मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आएगा। कोण बी बराबर कोण ई के है, तो देखोगे आप तो कोण समीकरण 1 व 3 से क्या पता चलेगा, कोण बी बराबर है कोण पी और कोण ई है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर, तो इसका मतलब कोण पी और कोण ई बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो कोण पी बराबर हो जाएंगे कोण ई के। ये समझ में आया। समीकरण 1 व 3 को ध्यान से देखेंगे तो कोण पी बराबर कौन हो जाएगा, कोण ई हो जाएगा। अब देखो, कोण पी बराबर कोण ई कहाँ है, कोण पी और कोण ई, ये दोनों कौन से कोण है, देखोगे आप तो एक ही लाइन पे बने हैं ना, पीई लाइन पे बने हुए कोण है ये, और पी क्यू और ई एफ लाइन के द्वारा बने हुए हैं, पीई लाइन पे बने हुए हैं, और ये कोण पी और कोण ई, तो ये संगत कोण होते हैं। कोण पी और कोण ई क्या है, ये संगत कोण है, और जब दो संगत कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं समांतर होती है। संगत कोण, संगत कोण बराबर होने वाली, संगत कोण बराबर होने पर
दोनों रेखाएं समांतर होती है। अच्छा ये कैसे आया, ये कैसे आया? आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैंने बताया था पहली क्लास में कि दो इस तरह की रेखाएं हैं, वो समांतर है और एक किसी एक लाइन तिर्यक रेखा को काटती है, तो ये दोनों संगत कोण बराबर होते हैं जब ये दोनों लाइन समांतर होती है। तो इसी तरह से इसका विपरीत होता है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पे पी क्यू और ई एफ को एक पी रेखा काट रही है, तो इनसे जो बने दोनों कोण यदि बराबर हैं तो पी क्यू और ई एफ लाइन है वो समांतर होगी। ठीक है, संगत कोण बराबर होने पर दोनों रेखाएं समांतर होती है, तो इससे पता चल गया मेरे को कि पी क्यू रेखा है वो समांतर है ई एफ रेखा के। अच्छा मैं ये सब अभी तक क्यों किया, पता है क्यों किया? देखो मेरे को पता चला पी क्यू ई एफ के समांतर है, मेरे को मेन गोल क्या था कि ए बी बटे डीई बराबर होना चाहिए ए सी बटे डी एफ के, इस तरह से मेरे को कुछ प्रूव करना है। तो मेरे को अभी तक इतना पता चल गया, तो मैं अब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो मेरे को प्रमेय 6.1 याद आनी चाहिए। यहाँ पे दो रेखाएं समांतर है त्रिभुज में, तो मेरे को प्रमेय 6.1 याद आनी चाहिए। तो यहाँ देखो पी क्यू समांतर है ई एफ के, तो प्रमेय 6.1 से यहाँ आपको पूरी प्रमेय लिखनी है, वो मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 क्या कहती है कि कोई भी दो रेखाएं समांतर है तो वो उन भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी पी सॉरी त्रिभुज डीई एफ में पी क्यू रेखा समांतर है ई एफ के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डीपी बटे पीई होगा, डीपी बटे पीई वो बराबर होगा डी क्यू बटे क्यू एफ के। देखो समझ में आया कि क्या होता था अब तक, कोई भी त्रिभुज होता था तो दो रेखाएं काटते तो यही तो होता था, डीपी बटे पीई बराबर होगा डी क्यू बटे क्यू एफ के। सिंपल। ठीक है, ये लिख दिया मैं फिर से यहाँ त्रिभुज को। ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या हुआ, अब मेरे को ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, अब ये पता चला डीपी बटे पीई और डी क्यू बटे क्यू एफ आ गया। मेरा मेन गोल क्या था, मेरा मेन गोल क्या था, भूलेंगे नहीं अपना मेन गोल क्या था, ए बी बटे पीई बराबर होगा डीई बराबर होगा ए सी बटे डी एफ के। ये डी है, ये डी है। ठीक है, तो डीपी हमारा मेन गोल क्या था, एपी बटे डीई बराबर होगा एसी बटे डीएफ के। तो देखो किस तरह से लाएंगे, अब हमको पता चला तो डीपी बटे पी और डी क्यू बराबर क्यू एफ है, और मेरे को मेन गोल क्या है डीई बनाना है और किसी तरह से डीपी को रखना है मेरे को और डी क्यू को रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, इनसे संबंधित मेरे को कुछ पता है। तो देखो मैं क्या करूंगा, अब नीचे यदि पी रहेगा तो ये हमेशा पी रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा करेंगे, इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे हम इसका। तो इसको लिख देंगे हम पीई बराबर बटे डीपी और इसको लिख देंगे क्यू एफ बराबर बटे डी क्यू। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने दोनों तरफ से कर दिया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब इसमें मैं एक जोड़ूंगा दोनों तरफ। क्यों जोड़ूंगा अभी समझ में आएगा, देखो डी पीई बटा डीपी प्लस वन बराबर हो जाएगा क्यू एफ बटे डी क्यू प्लस वन। तो इससे क्या होगा देखो, अब देखो इससे क्या होगा कि मैं ये इसको जोड़ूंगा तो ये डीपी एलसीएम आ जाएगा इसका, तो यहाँ पीई बचेगा और ये डीपी बचेगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ ये डी क्यू आ जाएगा, इसका एल एस है तो ये बचेगा क्यू एफ प्लस डी क्यू। अब देखो पीई प्लस डीपी क्या हो जाएगा, पीई प्लस डीपी तो हो जाएगा डीई, और डी क्यू प्लस क्यू एफ क्या हो जाएगा डीएफ हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएंगे डीपी और डी क्यू, जिनसे मैं कुछ निकाल सकता हूँ। समझ में आया ये क्यों किया, पहले वाले से क्यों नहीं गए, पहले वाले से जाने में क्या दिक्कत थी, डीई और डीएफ तो बन रहा था लेकिन नीचे पीई और क्यूएफ रह जा रहा था, जो कि हमारा कोई काम का नहीं था। लेकिन अभी क्या होगा कि डीई और डीएफ भी बनेगा और हमारे पास डीपी और डीक्यू रहेगा, और डीपी और डीक्यू के मेरे पास कुछ है, क्योंकि डीपी है वो बराबर ए बी के है और डीक्यू बराबर है एसी के, जो कि हमने सबसे पहले मान लिया था।
तो देखते हैं अब क्या होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डीई बटे डीपी बराबर डीएफ बटे डी क्यू। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, ये इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो फिर से, अब कुछ नहीं करना, अब काम हो गया। तो देखो हमको पता था कि ए बी बराबर है डीपी के और ए सी बराबर है डी क्यू के। ये कहाँ से आया, ये हमने रचना करी थी शुरू में, हमने रचना से आया ये, जो शुरू में हमने रचना करी थी वहां से आया। तो मैं डीबी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। तो डीई बटे ए बी बराबर डीएफ की जगह तो डीएफ रहेगा और डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ। समझ में आया। अब देखो मैं अच्छे से इसको करने के लिए क्या करता हूँ, फिर से व्युत्क्रम ले लेता हूँ। तो ए बी बटे डीई बराबर ए सी बटा डीएफ, यही तो हमको सिद्ध करना था। इसी तरह से इसी तरह से इसी तरह से हम क्या सिद्ध कर देंगे कि ए बी बटे डीई है वो बराबर है बी सी बटा ई एफ के। आप डायरेक्ट ऐसी इसी तरह से लिख सकते हैं। और फिर हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, सो अतः ए बी बटा डीई बराबर हो जाएगा ए सी बटा डी एफ के। और ए बी बटा डी बराबर किसके, बी सी बटा ई एफ के। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बटा ई एफ के। तो बताओ यही तो सिद्ध करना था। और ये दोनों चीज पता है कि संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो मैं कह सकता हूं, तो इससे क्या कह सकता हूं मैं कि त्रिभुज एबीसी और डी एफ समरूप है। समझ में आया। अब देखते हैं एक बार फिर से शुरू से इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या किया अभी तक। बहुत अच्छी फिर मैं थोड़ी याद भी करनी पड़ेगी आपको कुछ कुछ जगह पे। तो देखो सबसे पहले क्या किया हमने, एक रचना करी। और रचना क्यों करी, रचना करने से क्या है, हमने पी क्यू को समांतर बताया ई एफ के। रचना करके हमने किसी तरह से ये बताया कि पी क्यू है वो समांतर है ई एफ के। और पी क्यू और ई एफ को समांतर बताने से क्या हुआ कि हमने प्रमेय 6.1 का यूज करके हमने किसी भी तरह से ये ए बी और डीई में संबंध दिखा दिया। हमने ए बी और डीई में संबंध दिखा दिया। हमारा मेन काम यही था कि ए बी डी ए सी डी एफ में संबंध दिखा, इसलिए हमने क्या किया, उसको समांतर प्रूव किया। फिर 6.1 की हेल्प से हमने ये सारा काम किया। तो देखो क्या किया, सबसे पहले रचना करी। रचना करते वक्त हमने ध्यान दिया कि हमने जो डीपी लाइन है उसको ए बी के बराबर बनाया और डी की लाइन को ए सी के बराबर बनाया। इस तरह करने से क्या हुआ कि हमने ये दो भुजा कोण भुजा नियम से हमने उनको सर्वांग सम दिखा दिया दोनों त्रिभुज को, और उनके संगत कोण बराबर बता दिए। कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू। कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू दिखाने से क्या हुआ कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी पहले कि कोण बी बराबर कोण ई के है जो दिया हुआ था, तो हमने कोण पी और कोण ई को भी बराबर दिखा दिया। इनको क्यों दिखाया हमने बराबर, इनकी हेल्प से हमने सिद्ध कर दिया कि जो पी क्यू जो रेखा है वो ई एफ के समांतर है। ठीक है, पी क्यू और ई एफ को समांतर करने से क्या हुआ, हमने 6.1 का यूज किया और उसका एक वो समानुपात वाला लिख दिया कि डीपी बटे पीई बराबर है डी क्यू बटे क्यू एफ के। और उसमें कुछ प्लस माइनस करके प्लस एक करके हमने ए बी और डी में एक संबंध ला दिया। समझ गए। और इसी तरह से हम क्या प्रूव कर सकते थे कि ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ के। और इस तरह से हमारी पूरी परिणाम सिद्ध हो गई। एक बार आप खुद से लिखेंगे पूरा रिवाइज करेंगे तब जाके समझ में आएगा अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। इसी तरह से कुछ प्रमेय 6.4 है, वो भी बिल्कुल ऐसी ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे। ये कहती है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये क्या है, ये अभी जो प्रमेय पढ़ी है उसकी एकदम विपरीत है। पिछली वाली प्रमेय में क्या था, पिछली प्रमेय था कि यदि संगत कोण बराबर हैं तो भुजाएं समानुपाती होती है और इस तरह से वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रूव करना है कि यदि भुजाएं समानुपाती हैं तो कोण है वो संगत कोण वो बराबर होंगे और दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी कुछ इस तरह से करेंगे जो पिछली बार की थी। देखते हैं। तो त्रिभुज एबीसी
त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। ठीक है, इसमें दिया है हमको, पहले दिया है वो लिखते हैं क्या कि भुजाओं के समानुपाती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी भुजा है बटे डीई है बराबर है ए सी बटा डी एफ के और बराबर है बी सी बटा ई एफ के। ठीक है, ये हमको दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बताइए। सिद्ध करना है कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण सी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। और इसी तरह से हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, ये दोनों चीजें सिद्ध हो गई, ये तो दिया ही है, ये सिद्ध कर दिया तो ये तो अपने आप सिद्ध हो ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी हम फिर से वही रचना करेंगे। क्या करेंगे कि रेखा डीई पर पी व रेखा डीएफ पर क्यू बिंदु ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे ताकि ए बी बराबर डी पी हो तथा ए सी बराबर डी क्यू हो। देखो इस तरह से ये क्यू और ये पी। ठीक है, अच्छा अब करेंगे कैसे इसको देखते हैं, एक एक करके चलते हैं। तो हमको इस बार सिद्ध क्या करना है कि कोण बराबर है। ठीक है, और हमको दिया है कि भुजाएं समानुपाती हैं, तो हम फिर से कुछ ना कुछ इसी तरह का यूज करेंगे और इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो दिया है उसका यूज करते हैं। पहले हमको क्या दिया है, सबसे पहले ए बी बटे डीई, ए बी बटे डीई बराबर है ए सी बटे डी एफ के। ठीक है, और जो ठीक है इस तरह से लिखते हैं। उसी का हम क्या करेंगे उपयोग करेंगे। तो पहले क्या दिया हमको, ए बी बटा डीई बराबर है ए सी बटा डी एफ के, इतनी इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं तो अब देखो क्या करते हैं, यदि हमको ऐसा दिया है और हमने रचना में क्या लिखा है कि ए बी जो रेखा है वो है डीपी के बराबर है और ए सी जो रेखा है वो डी एफ के बराबर है। ठीक है, तो मैं उसको देखता हूँ क्या करते हैं। देखो ए बी यहाँ लिखता हूं मैं, ए बी बराबर है डीपी के, डीपी के और ए सी बराबर है वो है डी क्यू के। तो मैं इसका यूज करता हूँ इसमें, तो कैसे क्या होगा, ए बी की जगह मैं लिख के लिखता हूँ डीपी लिख सकता हूँ और डीपी बटे डीई बराबर एसी की जगह लिख सकता हूँ डी क्यू बटे डी एफ। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कर क्यों रहे हैं हम, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सिद्ध कर पाए कि पी क्यू रेखा है वो समांतर है ई एफ के, और यदि दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी तो हम कहीं ना कहीं एंगल्स को भी बराबर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला मोटिव है कि हम पी क्यू और ई एफ को समांतर करना चाह रहे हैं, और ई एफ को और पी क्यू को समांतर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अनुपात यदि बराबर होगा तो मैं कह सकूंगा प्रमेय 6.2 से कि वो रेखाएं समांतर होती है। तो देखो अब मेरे को पता चला डीपी बटे डीई है वो बराबर है डी क्यू बटे क्यू डी एफ के, लेकिन मेरी प्रमेय होती थी 6.2, याद हो तो, कि ए बी सी कोई त्रिभुज है और ये डीई से यहाँ काट रहा है, तो यदि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, तो वो डीई रेखा है वो समांतर होती थी बीसी के। पता है, डी रेखा समांतर होती थी बीसी के यदि ए डी बटे डी बी बराबर हो ए ई बटे ई सी के। तो इसी तरह से मैं कुछ बनाऊंगा, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है एपी बटे डीई, एपी डीपी बटे डीई। देखो डीपी बटे डीई और डी क्यू बटे डी एफ, मेरे को ये क्यू एफ और पीई निकालना है कैसे भी करके, और डीपी रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब मैं ये डीई में से कहीं ना कहीं कुछ घटाना पड़ेगा, डीई में से, तो डीई में से घटाने के लिए मेरे को उसको ऊपर भेजना पड़ेगा। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ डीई बटे डीपी
बराबर डी एफ बटे डी क्यू, व्युत्क्रम ले लिया, रेसिप्रोकल कर दिया हमने। अब क्या कर सकता हूं मैं, अब देखो डीपी जो नीचे है ना वो तो रहेगा ही रहेगा, यदि मैं कुछ उसमें घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो नीचे जो बना हुआ है जो हर में है, ये अंश और ये हर है, तो इसमें जो है वो तो बना ही रहेगा। उसमें से यदि हमें उसमें से कुछ घटाना है तो इसका मतलब मेरे को एक घटाना पड़ेगा, तो डीई बटे डीपी माइनस एक बराबर डी एफ बटे डी क्यू माइनस एक। देखो इससे क्या होगा, देखो ये आ जाएगा आपका डीई, अच्छा इसको हटाते हैं, ये होगा आपका डीपी एलसीएम आ जाएगा, तो डीई बचेगा ऊपर और ये माइनस डीपी हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा डी क्यू नीचे आएगा हर में, और ये डी एफ माइनस डी क्यू आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखो डीई माइनस डीपी क्या होगा, डीई माइनस डीपी, इसको मैं लेके आता हूं, डीई माइनस डीपी, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, डीई माइनस डीपी क्या होगा पी बटे डीपी, और डी एफ माइनस डी क्यू क्या होगा क्यू एफ बटे डी क्यू। समझ में आई। अब देखो मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, डीपी मिल गया, पीई मिल गया, डीपी मिल गया, पीई मिल गया, डी क्यू मिल गया, क्यू एफ मिल गया, डी क्यू मिल गया, क्यू एफ मिल गया, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। हमारा क्या होता था डीपी बटे पीई बराबर होना चाहिए था डी क्यू बटे क्यू एफ, तो हम इसको क्या करेंगे फिर से व्युत्क्रम ले लेंगे, तो इसको लिख दूंगा डीपी बटे पीई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ। तो अब देखो यदि ऐसा है तो मैं प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से मैं कह सकता हूं, आपको पूरी प्रमेय लिखनी है, आप प्रमेय 6.2 से क्या कह सकता हूं कि जो पी क्यू रेखा है वो समांतर है ई एफ रेखा के। क्या मानते हो इस बात को, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो समान अनुपात में विभाजित कर रही है डीपी बटे पीई बराबर है डी क्यू बटे क्यू एफ के, तो इसका मतलब जो पी क्यू रेखा है वो ई एफ के समांतर है, प्रमेय 6.2 यही कहती है। अच्छा इतना पता चल गया। अब देखो, देखो ये रेखाएं दोनों समांतर है, और दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं, ये पता है आपको, लास्ट टाइम ये भी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो इससे क्या हो गया, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे, क्यों होंगे, पी क्यू रेखा है वो समांतर है ई एफ के, तो इसका मतलब क्या हो गया कोण पी है वो बराबर होगा कोण ई के, त्रिभुज डीईएफ की बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज डीईएफ की कोण P बराबर होगा कोण E के, और कोण Q है वो बराबर होगा कोण F के। ये समझ में आया, अभी लास्ट में बताया था एकदम कि संगत जब दो रेखाएं समांतर हो इस तरह से और एक तिर्यक रेखा काटे तो ये जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं, तो इसी तरह से कोण P बराबर होगा कोण E के, और कोण Q बराबर होगा कोण F के। ये समझ में आ गया पक्की बात। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो दो कोण ये बराबर हो गए इसके, कोण P और कोण E और कोण Q और कोण F, तो मैं त्रिभुज दो त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ देखना, त्रिभुज डीई एफ व त्रिभुज डीपीक्यू में, त्रिभुज डीई एफ डीपीक्यू में बात करता है। देखो ये दो त्रिभुज को देखना आप, डीई एफ और डीपीक्यू, इसमें क्या क्या बराबर है, देखो कोण की भी कोण डी, कोण डी कोण डी दोनों में समान है, कोण डी बराबर कोण डी समान कोण है, और कोण P बराबर कोण E है, ये अभी अभी पता चला। ये देखो यहां से इसको मैं एक दे देता हूं, इसको दो दे देता हूं, समीकरण एक से, और कोण Q है वो बराबर है कोण F के, ये कैसे पता चला समीकरण दो से। ये कहां से आया, ये अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि संगत कोण बराबर होंगे समांतर हो जाए, तो देखो कोण कोण कोण, यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो हमने अभी 6.3 पढ़ी है, वो क्या होती है समरूप होते हैं दोनों त्रिभुज, पढ़ा था ये। तो इसका मतलब क्या हो गया ए ए ए
नियम से ए नियम से क्या हो गया, ए नियम से त्रिभुज DEF समरूप हो गया त्रिभुज DPQ के। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब देखो हमारा मेन मकसद क्या है कि कोण को बराबर करना है, तो हम किसी तरह से और यूज करते हैं कुछ। ठीक है, अब दो त्रिभुज ये समरूप आ गए, ये दोनों त्रिभुज मेरे को समरूप आ गए, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं सॉरी, तो DEF समरूप है DPQ के। तो देखो ये D है, ये E है और ये, ठीक है, तो DPQ और DEF समरूप है। तो देखो कोई भी दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, समानुपाती होती है। प्रमेय 6.3 से इसको आपको पूरी प्रमेय लिखनी है यहाँ पे। और वो प्रमेय क्या कहती है कि जो DP भुजा है वो DE बराबर होगा DQ बटे DF के, बराबर होगा PQ बटा EF के। ये अभी अभी पढ़ा था कि कोई भी दो त्रिभुज हैं, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, यदि ये दोनों समरूप हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे AB बटे DE होगा AC बटे DF बराबर होगा BC बटे EF के। तो वही मैंने किया है कि DPQ बराबर समरूप है DEF के, तो DP बटे DE बराबर होगी DQ बटे DF के, बराबर होगी PQ बटे EF के। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अच्छा, हमको दिया क्या था, दिया था हमको हमको कुछ दिया भी था ना संगत भुजाएं के बारे में। हमको दिया था AB बटे DE बराबर है AC बटे DF के, और बराबर है BC बटे EF के। इस तरह से हमको कुछ दिया था। ठीक है, अच्छा ये देखो इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है क्या, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। इनमें कुछ दिख रहा है क्या, इसमें सब में नीचे वाला तो सब भाग बराबर है लेकिन ऊपर वाला भाग बराबर नहीं है कहीं भी। ये देखो EF EF DF DF DE DE। लेकिन एक चीज आपको याद होना चाहिए कि रचना से हमको पता चला था कि जो AB भुजा है वो DP के बराबर है और AC भुजा है वो DQ के बराबर है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूं अभी। तो आप गौर से देखेंगे तो इन दोनों को मैं AB को DP लिख सकता हूँ, AC को DQ लिख सकता हूँ। मैं लिख के देखता हूँ, मैं लिखता हूँ समीकरण 4/5 से। समीकरण 4/5 से क्या होगा, देखो AB की जगह मैंने DP लिख दिया, DP बटे DE बराबर AC की जगह मैंने लिख दिया DQ बटे DF, और BC की जगह कुछ नहीं लिख सकता तो BC बटे EF। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। अब देखो DP बटे DE बराबर DQ बटे DF बराबर BC बटे EF, और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 भी है। देखो ये यहाँ सेम, यहाँ पूरा सेम। तो इक्वेशन नंबर 3 मतलब समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 6 से हमको पता चलेगा कि PQ बटे EF है वो बराबर है BC बटे EF के। देखो 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 क्या हुआ है, ये चीज बराबर है इसके, ये चीज बराबर है इसके, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर हुई कि नहीं हुई, PQ बटे EF बराबर हुई कि नहीं हुई BC बटे EF के। और इसी तरह से EF भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो PQ रेखा है वो BC के ही बराबर है। ये हमको पता चला एक चीज। अच्छा, PQ रेखा है वो BC के बराबर है, इतना हमको पता चल गया। अब आप देखो त्रिभुज ABC की बात करते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में ये D है। देखो ABC और DPQ में क्या हुआ, एक तो मेरे को पता चला कि PQ रेखा है वो समान बराबर है BC के,
इसको मैं समीकरण नंबर 7 दे देता हूं। ठीक है, 7 से। और हमको पहले ही पता था कि ए बी रेखा है ना वो डीपी के बराबर है, और एसी रेखा है वो डी क्यू के बराबर है। ये कहां से आया? ये रचना से। और किन्हीं दो त्रिभुजों की यदि सभी संगत भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। ये नियम होता है एस 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 का नियम, भुजा 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 का नियम। नियम इससे क्या होगा, यदि पी क्यू बराबर बी सी के, ए बी बराबर है डीपी के और एसी बराबर डी क्यू के है, तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी और क्यू के। ये समझ में आ गया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है लेकिन फिर से करेंगे एक बार इसको, अभी पहले समझते हैं। त्रिभुज एबीसी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज डीपीक्यू के, और एक कहते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज के सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यदि कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ भुजाएं तो बराबर हैं ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण डी के, और कोण बी है वो बराबर होगा कोण पी के, और कोण सी है वो बराबर होगा कोण क्यू के। इतना मेरे को पता चल गया। इसके संगत भाग बराबर होते हैं तो कोण ए बराबर कोण डी के होगा, कोण बी बराबर कोण पी के होगा, कोण सी बराबर कोण क्यू के होगा। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे कि हमने अभी सिद्ध किया था कि कोण P बराबर कोण ए ई है और कोण Q बराबर कोण एफ भी है। समीकरण 1/2 से इसको मैं समीकरण 8 दे देता हूं। समीकरण 1,2/8 से हमको पता चलेगा, समीकरण 1,2 क्या थे, कोण P बराबर है कोण E के और कोण Q बराबर है कोण F के। तो यदि कोण P बराबर है कोण E के तो इसका मतलब कोण E बराबर किसका हो गया, कोण B के। तो इन तीनों से हमको पता चल गया कि कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, और कोण C बराबर है कोण F के। यही तो हमको सिद्ध करना था। और ये दोनों चीज सिद्ध हो गई कि भुजाएं समानुपाती है, संगत कोण बराबर है। तो इसका मतलब जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये हो गया खत्म, लेकिन इसको फिर से समझेंगे एक बार क्योंकि ये बहुत ही लंबा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करना था कि हमको बताना था कि यदि भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो उसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे एक रचना करेंगे जिस तरह से हमने पिछले वाले प्रमेय में की थी कि डीपी को हम ए बी के बराबर लिखेंगे और डी क्यू को हम ए सी के बराबर लिखेंगे। पर हम इसको क्यों कर रहे हैं, इसको करने के पीछे हमारा कारण है कि हम किसी भी तरह से पी क्यू और ई एफ को समांतर बता देंगे। पी क्यू और ई एफ को समांतर बताने से क्या होगा, उनको बताने से हमारे पास कुछ कोण P और कोण E में संबंध आ जाएगा, और इस कोण P और कोण E में जिस तरह संबंध आएगा ना, तो फिर हम इन दोनों त्रिभुजों को कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे, ABC और DEF को। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले बताया कि PQ और EF किस तरह से समांतर होगी। उनको हमने सिद्ध करने के बाद हमने देखा कि कोण P और कोण E बराबर होंगे और कोण Q और कोण F बराबर होंगे क्योंकि वो संगत कोण है। संगत कोण यदि बराबर हो गए तो हमने देखा कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज DPQ एक समरूप त्रिभुज बन गए दोनों, क्योंकि उसके सभी कोण बराबर है। तो कोण 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 के नियम से तीनों कोण क्या, दोनों त्रिभुज क्या बन गए, समरूप हो गए। और समरूप, कोई दो त्रिभुज समरूप होते तो उनकी भुजाएं हैं वो समानुपाती होती है, ऐसा हमने प्रमेय 6.3 में पढ़ा था। तो हमने उसका यूज किया, उसके हिसाब से हमने लिख दिया कि डीपी बटे डीई होगा वो डी क्यू बराबर डी एफ के होगा और पी क्यू बराबर ई एफ के होगा। और इसके बाद हमने क्या किया, कुछ हमको संबंध बिठाना था, इसलिए हमने जो दिया था उसका यूज किया कि ए बी बटे डीई बराबर होता है ए सी बटे डी एफ के और बी सी बराबर ई एफ के। ये हमको दिया हुआ था क्वेश्चन। इन सबको देखा तो हमको उसको पता चला कि इनमें कोई संबंध नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन यदि हम ए बी को डीपी लिख दे और ए सी को डी क्यू लिख दे तो ये सब कुछ बराबर हो जाएगा। और ये पी क्यू और बी सी को हमने इस तरह से बराबर सिद्ध कर दिया। और इन बराबर सिद्ध करने के पीछे कारण क्या था, इन बराबर सिद्ध करने से हमने एबीसी और डीपीक्यू को सर्वांग सम बता दिया।
एबीसी और डीपीक्यू को सर्वांग सम बता दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे जो ए कोमा डी जो कोण है और बी कोमा पी जो कोण है और सी कोमा ई क्यू जो कोण है उनको हमने बराबर बता दिया, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। थोड़ा सा लंबा है, आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है इसमें। तो इस तरह से हमने बता दिया कि ये सब कोण बराबर होंगे, और जो हमको पहले रिजल्ट मिला कि कोण P बराबर कोण E के है और कोण Q बराबर कोण F के, तो उसका हमने यूज करके सब कुछ बता दिया कि कोण A बराबर होगा कोण D के, कोण B बराबर होगा कोण E के, और कोण C बराबर होगा कोण F के। और यदि ये सब सिद्ध हो गया तो हमने बता दिया कि त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज DEF के समरूप होगा। समझ में आ गया? एक बार खुद से करेंगे पूरा और फ्लो को याद रखेंगे किस तरह से हमको जाना है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।